साल तो जैसे प्लान किया था वैसे गया नहीं एक्चुअली, बिकॉज हमने मोस्टली इंडिविजुअल प्रायोरिटी दी थी, लेकिन मोस्टली विद्या का रिले में चला गया ज़्यादा टाइम रिले के लिए प्रिपेयर करने में, और नित्या का किस वजह से कोई छोटी छोटी वजह से हो नहीं पाया ओलंपिक्स का। बाकी एट द एंड ऑफ द सीजन वी आर सेटिस्फाइड के वी हैव डन अ फ्यू पीबीज। विद्या के ऊपर क्वेश्चन है कि विद्या मतलब 400 मीटर हर्डल के लिए बहुत अच्छा कर रही है, नेशनल रिकॉर्ड जॉइंटली होल्ड करती है। आपके हिसाब से विद्या नित्या के क्या बॉडी टाइप आपको लगता है कि विद्या हर्डल करती है 100 मीटर और विद्या 400 मीटर करती है, ऐसा क्या मतलब अलग है उनकी बॉडी टाइप? सर रनिंग एक्शन देखोगे तो दोनों का अलग है, और बाकी बात करें तो एंड्योरेंस वाइज नित्या के पास उतना एंड्योरेंस नहीं है। हालांकि अपन बिल्ड कर सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी उसके पास नहीं है। उसके पास अच्छा स्पीड है जो कि विद्या के पास थोड़ा कम है। तो अपना अपना स्पेशलिटी है जो बचपन से वो लोग फॉलो करते आए हैं, और अच्छा कर रहे हैं उनमें। एंड लास्ट हमने यहाँ एशियन गेम्स में जॉइंट मतलब वो जो रिकॉर्ड उन्होंने इक्वल किया था पीटी उषा का विद्या ने, और आज ग्रैंड प्रिक्स 5 में, ग्रैंड प्रिक्स 5 में एक इससे चूक गया था और उसके बाद एशियन गेम्स में इक्वल हुआ। एंड अब आज मतलब मीट रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, तो लगता है कि बस वो क्लोज आ रहा है, वो ब्रेक करने का लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है? नहीं सर, हमने एक्चुअली इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था। दैट वाज अ नेचुरल रेस एक्चुअली, बिकॉज इन दिस सीजन वी ओनली डिड हडल सेशंस प्रोबेबली 3 टाइम्स, और ओलंपिक्स के बाद तो वी ओनली डिड सिंगल सेशन ऑफ हडल्स एंड प्रोबेबली 2 सेशंस ऑफ वेट्स। 2 सेशन हमने वेट ट्रेनिंग की और 1 सेशन हडल देखा, ताकि कोलैप्स ना हो कंपटीशन में। एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन के लिए एक सेशन हडल देखा होगा। तो दैट वाज अ नेचुरल रेस एक्चुअली। शी हैज a lot of capacity which will unlock in the coming years. आपने मतलब इंटरस्टेट में मिले थे, आपने कहा था कि ओलंपिक्स की मतलब मेन टारगेट है। ग्रांड में मिले तब आपने कहा था आप एशियन गेम्स भी खेले, विद्या आप ओलंपिक भी जाके आए रिले टीम में सही। एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, एज अ कोच कितना प्राउड लगता है इस प्रोग्रेस को लेके? सर प्राउड तो है कि मतलब उसको ओलंपियन बनने का मौका मिला, और शी इज एशियन गेम्स मेडलिस्ट, और दोनों बहनों ने एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया है कंट्री को। तो आई एम प्राउड अबाउट देम, बट आई स्टिल वांट देम टू शाइन मोर, कि आगे आने वाले साल में वो और अच्छा करे इंडिया के लिए, और प्रॉब्ली और शाइन करे। आपने ग्रांड प्रिक्स में मुझे बताया था कि इंडिया में एक मतलब विल पावर मैं चाहता हूँ। आप विद्या का परफॉर्मेंस एक जर्नी के बारे में मुझे पूछना है कि जब नहीं आ रहा था फिर आपके अंडर आई, तो फिर मतलब वो जर्नी कैसे कहाँ से स्टार्ट किया, क्या कमी थी, अब क्या किस पे काम किया, और अब क्या लग रहा है और अंडर? सर इंडिया में मेनली प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का जो माइंडसेट है वो एक ऑनियन लेयर की तरह है। एक ऑनियन में देखोगे आप, लेयर 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 रहता है। तो सभी लेयर्स को अपने को ब्रेक करना है। तो फर्स्ट जो लेयर में बोलूँगा वो माइंडसेट का है। फर्स्ट एथलीट को अपने आप को ये कमांड देना है कि मैं ये कर सकता हूँ, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आता है जो ट्रेनिंग है, फिर बाकी सारी चीज़ें हैं। मतलब विद्या मतलब 55 एक टाइम अभी चल रहा है जो उसका पीबी है, एशियन रिकॉर्ड 53 है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो पता ही है कि कितना चला गया है की तरफ। आप एज अ पर्सनल उसको क्या टारगेट देते हैं, कहाँ का टारगेट मतलब आपके दिमाग में होगा, उसको आपने अभी क्या किस चीज़ का टारगेट दे रखा है, क्या करना? शी कैन ब्रिंग इंडिया एनी वर्ल्ड स्टैंडर्ड मेडल, कोई भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड कंपटीशन का मेडल वो अचीव कर सकती है। शी इज गिफ्टेड विथ a quality of running anywhere 52, सब 53 वो श्योर भागेगी अगर सबका सपोर्ट रहता है, भगवान का ब्लेसिंग्स रहता है, तो शी विल फॉर श्योर शी विल रन सब 53 इन द कमिंग ईयर्स, जो कि हम स्लो प्रोसेस में लाना चाहते हैं, ताकि 2028 तक स्लो प्रोसेस में लाना चाहते हैं। वी डोंट वांट इट टू कम अर्ली और कम लेट, वी आर नॉट इन हरी। एंड एज अ कोच होता है कि हर कोच का ड्रीम होता है अपने एथलीट्स को लेके, कि चाहे वो एशियन गेम्स मेडल हो, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल हो, चाहे वो ओलंपिक का फाइनल हो। आप क्या देख रहे हैं दोनों को लेके, क्या ड्रीम है आपका? ड्रीम तो वही है सर, 2028 का टारगेट है। और जैसे मैंने अभी बोला कि मैं नहीं चाहता कि उनका जो ट्रू हाई पोटेंशियल है वो जल्दी बाहर आए।
तो आई वांटेड टू कम स्लो. तो फर्स्ट आई वुड वांट देम टू बी एट द बिग स्टेज. जैसे ओलंपिक्स हो गया जो अभी वो जाके आई है उधर, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो जाके आई है तो वो एक फर्स्ट स्टेप है. तो नेक्स्ट ईयर इट वुड बी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल. उसके बाद धीरे 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 विल कम इन द सीन. एंड आपकी जब हम बात करते हैं कि सर का मतलब क्या क्या बताया सर ने, तो उन्होंने आपको नाम भी सुपरस्टार, तो आप क्या बोलते हैं, मतलब सुने, मतलब ऐसा क्या रिएक्ट करते हैं जब आप ये चीज सुनते हैं? कुछ नहीं सर, लाइक एवरी अदर कोच, जस्ट मोटिवेटिंग देम. कभी गाड़ी लेन के बाहर जाती है तो उनको इंडिकेटर दे के बताना पड़ता है कि वापस अंदर लेके आओ. तो वही चीज़ है सर, कीपिंग द एथलीट इन कंट्रोल माइंड वाइज एंड बॉडी वाइज, ताकि गाड़ी कंट्रोल में रहे. जो आपने वो माइंडसेट वाली बात बोली, चैंपियन माइंडसेट, जैसे इंडिया में होता है कि ओलंपियन पहले ओलंपियन बनने जाते थे, जीते ना जीते ओलंपिक का टैग आ गया, बाकी है. अब थोड़ा चेंज हुआ, नीरज ने तो पूरा ही चेंज कर दिया, बट अभी भी कई होता है. जैसे इंडिविजुअल इवेंट में अगर दिखते जाते तो आपके हिसाब से लगता है कि इस बार उसको एक्सपोजर मतलब मिलता, चाहे कैसा भी रिजल्ट होता, एक्सपोजर इतना मतलब. ओलंपियन का टैग एक तरफ ठीक है सर, वो उसको मिल चुका है, लेकिन जैसे मैंने बोला मेरे को स्लो प्रोसेस चाहिए. मेरे को ठीक है ओलंपिक वाज इन द बुक, बट वो हाईलाइट नहीं है. मैं चाहता हूँ कि वो रेगुलरली इंडिया को रिप्रेजेंट करे एट वर्ल्ड स्टेज इन अ बेटर वे एवरी टाइम शी रिप्रेजेंट्स इंडिया इंडिविजुअल इवेंट में, जो इस साल नहीं हो पाया, लेकिन प्रोबेबली इन कमिंग ईयर्स वी विल डू दैट. जैसे नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, फिर एशियन गेम्स भी आ रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी आ रहा है, तो धीरे धीरे विल इम्प्रूव हर पोटेंशियल, ताकि वो जब भी इंडिया को रिप्रेजेंट करे इंडिविजुअल इवेंट में तो अच्छा करे. एक मेरा लास्ट सवाल है कि आपने एक मतलब एक मुझे स्टोरी बताई, आपने पहले बताया था, एक बार फिर से बताइए कि कैसे विद्या कैंप में थी, टाइमिंग नहीं आ रही थी, आपसे कैसे मिली, वो वाला एक पूरा बताएंगे कैसे, कि आप उनके बड़ी बहन के दोस्त थे, कैसे वो वाला. सर पहले हम लोग एक ही कोच के पास ट्रेनिंग करते थे. आई एम नॉट टू ओल्ड, आई एम प्रीटी यंग. तो हम लोग एक ही कोच के पास ट्रेनिंग करते थे. आई सफर्ड ए लॉट ऑफ इंजुरीज, और फिर कोविड आ गया, तो आई गॉट इनटू कोरोना आल्सो 2 times. तो हेल्थ वाइज आई वाज टोटली डाउन, एंड mentally also I was totally demotivated about what to do in life. So Nitya probably was with me from 2016-2015. She was in contact with me. She knew my potential already. So she told me, okay, I'll train under you. You give me coaching. तो उसने बोला मैं आपके पास coaching करूँगी. Yeah, she was my first student and she is my best student. तो she was in touch with me from 2015. तो उसने बोला कि मैं आपके पास कोचिंग करती हूँ, आप मेरे को ट्रेनिंग दो, मैं आपका पोटेंशियल जानती हूँ, आई विल सपोर्ट यू. तो आई स्टार्टेड विथ हर. शी वाज रनिंग 14-2, 14-1. फिर उसने एक साल ड्रॉप कर दिया आफ्टर कोरोना. तो फिर उसको वापस उसने जब मैं डिफिकल्टी में था तब उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा. तो जब वो वापस वो जब 1 year गैप में थी तो मैंने फिर उसका हाथ पकड़ के खींचा. I got her into the scene. She did from 14-2 to 13-6. और अभी ये 2 साल का जर्नी है जहाँ she is doing 13 flat. और the same way Vidya also joined, because after seeing Nitya doing well, Vidya ने भी बोला okay I'll also join you, and she was doing something 59-58 hurdles कर रही थी. After coming with me, she has done what it is today. Thank you so much, sir, and all the best for the future. Yes, thank you everyone.